एक बाप अपनी ही 30 साल की शादीशुदा बेटी को अपने ही घर के अंदर चैन से जंजीरों से बांध के रखा करता था और सिर्फ उसे समय पे खाना दे दिया करता था और टॉयलेट वगैरह जाना होता था तो सिर्फ उस समय पे हल्का सा खोल दिया करता था। उसके बाद फिर से अपनी बेटी को चैन और जंजीरों से बांध देता था। अब दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, बाप ने अपनी बेटी की चैन और जंजीरें खोल दी थी। अब बेटी भी रात को सो रही थी, बाप भी रात को सो रहा था, लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, बेटी को अपने बाप के पास रखा हुआ एक हथौड़ा दिख जाता है। वो रात के समय पे उस हथौड़े को उठाती है और सोते हुए बाप के सर में ताबड़तोड़ वार करती है और पूरी रात वार करती रहती है। और सुबह जब लोगों को पता चलता है तो उसके बाप के सर का चूरमा बना हुआ था दोस्तों, पूरा खूनम खून हो रहा था। इसके बाद गांव में पुलिस आती है, पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करती है और जब इस केस का खुलासा होता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों आज की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर इस लड़की ने अपने बाप को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा, और ये भी जानकारी मिलेगी कि आखिर ये बाप अपनी बेटी को चैन और जंजीरों से बांध के क्यों रखता था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के बोधगया से और बोधगया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। गांव का नाम है मनकोसी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 3 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का समय होता है। दोस्तों गाँव में अभी कुछ ही लोग जागे थे, ज़्यादा लोग जागे नहीं थे। अचानक से सुबह 5 बजे एक घर में से बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो गांव वाले देखते हैं, सोचते हैं कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो पता चलता है कि आवाज़ें कपिल मिश्रा के घर में से आ रही हैं। अब गांव वाले जो हैं कपिल मिश्रा के घर की ओर जैसे ही जा रहे होते हैं, पता चलता है इतनी ही देर में उसका दरवाज़ा खुलता है और कपिल मिश्रा की बीवी जोर जोर से चीखती हुई चिल्लाती हुई घर से बाहर जाती है और बोलती है कि मार दिया मार दिया। अब गांव वाले अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हुआ। इतनी ही देर में कपिल मिश्रा का बेटा भी चीखता चिल्लाता बाहर आता है। अब गांव वाले जल्दी जल्दी कपिल मिश्रा के घर की तरफ जाते हैं। इतनी ही देर में एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम होता है कंचन मिश्रा, जो कि कपिल मिश्रा की ही बेटी है, जिसकी उम्र 30 साल है। वो निकलती है और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है और वो पूरी तरह से खून से सना हुआ होता है। गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो आती है और गांव वालों को डराती है। गांव वाले पीछे होते हैं। इतनी देर में वो क्या करती है, घर के पीछे की तरफ भागने लगती है, जंगल की तरफ। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है। और गांव वाले घर के अंदर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि कपिल मिश्रा की लाश घर के अंदर एक खाट पे पड़ी हुई है और उसका चेहरा जो है बुरी तरह से कुचला गया है। अब गांव वालों ने थोड़ी देर पहले देखा कि कपिल मिश्रा की जो बेटी है कंचन, उसके हाथ में हथौड़ा था और उस पर खून लग रहा था। इससे साफ पता चलता है कि उसी हथौड़े से कंचन ने अपने बाप कपिल मिश्रा की हत्या की है, हथौड़े से कूट कूट कर। लेकिन अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई थी। अब कपिल मिश्रा की पत्नी वहाँ आती है, बेटा वहाँ आता है, क्योंकि कंचन तो भाग चुकी थी। उनसे पूछा जाता है क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि कंचन ने ही अपने बाप की हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर दी है। इतनी देर में दोस्तों कोई पुलिस को फ़ोन करता है और थोड़ी ही देर में बोधगया थाने की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वो लोग देखते हैं वहां पर आकर तो कपिल मिश्रा की लाश को देखकर चौंक जाते हैं। वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस लड़की ने अपने 70 साल के बूढ़े बाप की इतनी बेदर्दी से हत्या की तो क्यों की। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि कंचन किधर है, तो वो बताते हैं कि वो घर के पीछे की तरफ भागी है और घर के पीछे खेत और जंगल का एरिया है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, कंचन की तलाश शुरू करते हैं। तो पता चलता है कि पीछे की साइड में कंचन जो है जंगल में एक पेड़ पर चढ़ गई है और वहाँ से लोगों को डरा रही है। अब पुलिस वाले उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऊपर से हथौड़ा दिखाती है, डराती है, पुलिस वालों के ऊपर हमला करती है। पुलिस वाले क्या करते हैं, उस पूरे एरिया को अच्छी तरह से घेर लेते हैं, नसैनी लेकर आते हैं और कंचन को जैसे तैसे करके पेड़ पे से नीचे उतारा जाता है। और फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे गाड़ी में बिठा देते हैं। इधर से फॉरेंसिक की टीम आ जाती है, डॉक्टरों की एम्बुलेंस आ जाती है और जो उसके पिता हैं उनके पिता की लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है।
अब गांव वालों से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि आखिर इसने क्यों मारा होगा, क्योंकि कंचन जो है कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। पुलिस वाले उससे कुछ पूछते थे तो वो कुछ भी नहीं बता रही थी, वो सिर्फ बैठी हुई थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब पुलिस वाले गांव वालों से पूछते हैं, उसके परिवार वालों से पूछते हैं, तो पता चलता है कि कंचन जो है वो मानसिक रूप से बीमार है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि कब से बीमार है, आखिर वजह क्या है बीमार होने की। इसके बाद कंचन का भाई जो है शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुनाता है कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल 2018 में कंचन की शादी जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर के कन्नौज इलाके में हुई थी। अब जब इसकी शादी हो गई थी तो शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद जो इसका पति है वो जो है इसे टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था। लेकिन हमने इसको वहीं पे रखा, तो वहीं पे रहे, थोड़े दिन बाद सुधर जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। तो पहला बच्चा होता है, दूसरा बच्चा होता है, तीसरा बच्चा होता है, चौथा बच्चा होता है, लेकिन इसका पति सुधरता नहीं है। इसे छोटी छोटी बातों पे मारता था, पीटता था, टॉर्चर करता था। इसकी वजह से कंचन का जो है दिमागी संतुलन हिल गया, यानी कि खराब हो गया, वो मानसिक रूप से बीमार हो गई। वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए क्या होता है, इसका पति जो है 4 बच्चों के साथ कंचन को उसके मायके भेज देता है, यानी कि कपिल मिश्रा के घर पे भेज देता है। अब ये लोग अपनी बेटी को, भाई बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता, ससुर भले अपनी बहू को छोड़ देगा लेकिन बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कपिल मिश्रा क्या करता है, 4 बच्चों के साथ अपनी बेटी कंचन को घर में ही रख लेता है। लेकिन दिन ब दिन कंचन का जो है मानसिक संतुलन और ज़्यादा खराब होने लगता है। पति ने उसे छोड़ ही दिया, पहले तो मारता पीटता था, बिल्कुल छोड़ दिया। अब कंचन अकेली हो गई है, 4 बच्चे हैं। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, इसका एक दुधमुआ बच्चा होता है। ये क्या करती है, उस दुधमुहे बच्चे की हत्या कर देती है। कंचन मानसिक रूप से बीमार थी, इसीलिए घर के लोग किसी को कुछ नहीं बताते, बोलते हैं बच्चा मर गया। गांव वालों को भी पता था कि कंचन बीमार है, मानसिक रूप से पागल हो चुकी है, सीधी बात ही है। अब इसके बाद एक और बच्चा होता है, उसे तो वो पानी में डुबा के इतनी बुरी तरह से पीटती है कि उसकी भी जान चली जाती है। यानी कि 2 बच्चों की जान कंचन पहले ही ले चुकी थी। अब कपिल मिश्रा और इसके घर वाले समझ चुके थे कि कंचन हाथ से निकल चुकी है, इसका मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, इसे चैन और जंजीरों से बांध के रखते थे, बेड़ियां डाल दी थी इसके हाथ पैरों में। अब कंचन क्या करती थी, एक जगह पे ही बैठी रहती थी। जब खाने का समय होता था उस समय खाना पीना खिला दिया करते थे इसको, और जब टॉयलेट वगैरह जाना था तो टॉयलेट करवा दिया करते थे, नहीं तो एक ही जगह पे गंदगी करती थी। और जब ये कुछ शरारत करती थी या चीखती थी, चिल्लाती थी, तो इसके पिता जो कपिल मिश्रा हैं वो क्या करते थे, इसे डंडी से डांटते थे, डराते थे ताकि ये शांत हो जाए। अब ऐसे ही समय गुजर रहा था। अब समय ऐसे गुजर रहा था तो आज से लगभग 15 दिन पहले की बात है। 15 दिन पहले कपिल मिश्रा देखते हैं अपनी बेटी कंचन को कि भाई अब पहले से ठीक है, ना शोर मचा रही, ना चीख रही, ना चिल्ला रही, कुछ भी नहीं कर रही हरकत। इसीलिए वो क्या करते हैं, देखो बाप को बेटी पे दया आती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी बेटी की बेड़ियाँ खोल देते हैं और उसे घर में खुली छोड़ देते हैं। बेटी भी खुश थी, बाप भी खुश था, सब कुछ ठीक था। लेकिन 2 सितंबर 2025 की रात को क्या होता है दोस्तों, कपिल मिश्रा जो है अपनी बेटी के ऊपर हमेशा नज़र रखते थे, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार थी कि इधर उधर भाग ना जाए, कोई नुकसान ना कर ले, अपनी चोट ना पहुंचा ले। इसीलिए वो हमेशा अपनी बेटी को अपनी नज़र के सामने रखते थे। अब होता क्या है, 2 सितंबर 2025 की शाम को क्या होता है, पूरा परिवार खाना पीना खा लेता है। इसके बाद कपिल मिश्रा जहाँ पे सोता था वहाँ पे सोते हैं, और उसके सामने ही दूसरी खाट पे कंचन सोती है। अब कपिल मिश्रा, कंचन सब सो जाते हैं परिवार के खाना पीना खा के, लेकिन अचानक से ही रात को क्या होता है, कंचन जाग जाती है और कंचन को ना जाने कहाँ से एक हथौड़ा मिल जाता है। वो उस हथौड़े को लेकर आती है और अपने 70 साल के पिता कपिल मिश्रा के सर में जोर जोर से मारना शुरू कर देती है। पहले ही हथौड़ा वो इतनी जोर से मारती है कि कपिल मिश्रा की चीख भी नहीं निकल पाती। वो हथौड़ों के बाद ताबड़तोड़ हमला कर देती है, सर पे, गर्दन पे, बार-बार हथौड़े से हमला करती है। घर के अंदर किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। सुबह के समय पे जब टुक टुक की आवाज़ आती है तो कंचन की माँ जागती है और वो बाहर आके देखती है तो पता चलता है कंचन जो है हथौड़े से अपने बाप के सर को पीट रही है। उसके बाप का सर की जो हड्डियां हैं वो सब पीस दी थी उसने हथौड़े से मार मार के। अब जैसे ही उसकी माँ ये चीज़ देखती है तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और घर में जो डंडा होता है उसे डांट के उसे अलग करती है बाप से।
लेकिन कंचन क्या करती है, उसी हथौड़े से अपनी माँ के ऊपर हमला कर देती है। उसका भाई भी आता है बचाने के लिए, लेकिन वो भाई के ऊपर भी हमला कर देती है। इतनी ही देर में ये लोग क्या करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर कंचन की माँ शोर मचाते हुए जाती है कि मार दिया, मार दिया, मार दिया। तभी गांव वाले आते हैं, कंचन भी डर जाती है और भाग जाती है। अब दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, पुलिस वाले जो हैं कंचन को चेकअप करवाते हैं कि हकीकत में पागल है या सिर्फ घर वाले और गांव वाले से बचाने के लिए ऐसे कह रहे हैं। तो पता चलता है कि कंचन हकीकत में ही मानसिक रूप से बीमार थी और अब तक इसने 3 हत्याएं कर दी हैं। 2 बच्चों की जब हत्याएं की थी तो परिवार के लोग और गांव वालों ने किसी को बताया नहीं था, लेकिन तीसरी हत्या बड़ी ही बेदर्दी से और अपने ही बाप की थी, जिसको छुपाना नामुमकिन था। अब पुलिस वालों ने क्या है, कंचन को भेज दिया है जहाँ पे इलाज होता है इन लोगों का, मतलब मानसिक रूप से जो बीमार होते हैं लोग, उनका इलाज होता है, वहाँ पे भेज दिया है। और जो इसके पिता थे कपिल मिश्रा, उनकी लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम करके उसके परिवार वालों को दे दिया है और उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आजकल क्या है, लोग जो है छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में जा रहे हैं। कंचन का पति उसे मारता था, चलो वो तो मारता पीटता था, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन की वजह से उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। अब खराब हो गया तो आजकल क्या है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, कोई परिवार की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है। आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जो है डिप्रेशन में ही दिख रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं डिप्रेशन में जाने के। तो इन लोगों को क्या है, ज़्यादा छेड़ना छाड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही कंचन के साथ होता था। बहुत से लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जिसके पास जॉब नहीं होती, कोई कर्जे में डूबा हुआ है तो वो डिप्रेशन में है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, टॉन्ट कसते हैं। तो ये लोग क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और आजकल जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो आप उनका साथ दो, उनकी हंसी मत उड़ाओ, उनका साथ दो, उनसे पूछो, उनसे बैठ के बात करो कि भैया क्या हुआ, अगर ये काम नहीं चल रहा तो दूसरा काम कर ले, और ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर ले, मदद करो, ये नहीं कि हंसी उड़ाओ। अब जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते इनका। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। नमस्कार।